आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कहते हैं कि आज की दुनिया में कोई भी सरहद सुरक्षित नहीं है और कोई भी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र नहीं है। 7 समंदर पार अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो मिसाइलें गरज रही है, उसकी गूंज अब छत्तीसगढ़ की गलियों में सुनाई दे रही है। युद्ध की इस आग ने सबसे पहला हमला किया है आपकी रसोई और आपके व्यापार पर। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 60 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का अकाल पड़ गया है। राजधानी रायपुर से लेकर राजनांदगांव और बिलासपुर तक हाहाकार मचा हुआ है। रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं, ढाबों पर चूल्हे नहीं जल रहे हैं और लोग पैनिक हो रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में गैस की सप्लाई वाकई रुक गई है या यह युद्ध के नाम पर जमाखोरी का खेल है? आज करेंगे इस बड़े संकट की खास पड़ताल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के कारण कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित हो गई है। इसका सीधा असर भारत में दिखने लगा है। नहीं आ रही, उसका मुख्य कारण कतर है। 40% गैस अपने को कतर से मिलती है, ऐसा हम लोग को मालूम है। 60% जो है वो अपना इधर से उधर से चलता था तो चले जाता था। अब 40% एकदम ऑल ऑफ सडन कट हो जाएगा तो दिक्कत वाली बात है ही। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम आदमी का बजट बिगड़ा ही था, लेकिन अब कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से रेस्टोरेंट संचालकों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। गैस एजेंसी के बाहर सवेरे से ही कतारें लग रही है, लेकिन स्टॉक खत्म होने का बोर्ड लोगों को मायूस कर दे रहा है। अभी घरेलू गैस का तो सप्लाई बराबर आ रही है, मिल रही है, मगर जो कमर्शियल गैस है ना वो नहीं आ रहा है। कल से तो टोटली बंद कर दिया। पहले हमारे पास स्टॉक था तो हमने बुधवार तक दिया है लोगों को, अब नहीं दे पाए नहीं। तो ऐसा में लगता है कि होटलें बंद करने के कगार पे रहेंगे। कई लोगों को अभी डीजल चला रहे हैं, कुछ और अदर फ्यूल यूज करना पड़ेगा उनको। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। संस्कारधानी राजनांदगांव में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। यहां 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की भारी कमी देखी जा रही है। ग्राउंड पर मौजूद है हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार। चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। भारत में इन दिनों घरेलू एवं कमर्शियल जो गैस सिलेंडर होते हैं उसकी कमी देखी जा रही है। इस कमी के बारे में अगर आपको बता दें तो मध्य पूर्व में जो चल रहे युद्ध है, जिसकी वजह से कतर से लगभग 40% की गैस की आयात जो है वो भारत देश में नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत देश में अब देखे जा रहे हैं कि गैस सिलेंडर की कमी लगातार बढ़ते जा रही है। खासतौर पर देखा जा रहा है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे दुकान, फर्म, व्यावसायिक लोग, कई सारे रेस्टोरेंट, ये सारे और ढाबा संचालक जो लोग होते हैं वो सारे लोग अपने व्यवसाय बंद कर चुके हैं। अब आगामी समय में अगर ये युद्ध लगातार चलते रहा तो देखना तो ये होगा कि कमर्शियल गैस की कमी और भी बढ़ते जाएगी। वहीं अब जब कमर्शियल गैस इस देश में आयात होने बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो फिर लोग जो है घरेलू गैस के उपयोग वहीं पर ही शुरू कर देंगे, जिसका सबसे बड़ा असर घरेलू गैस के चलते में देखने को मिलेगा कि लोगों के घर पे गैस चूल्हे चलने बंद हो जाएंगे। क्या कुछ कहने रहते हैं इसमें गैस एजेंसियों के, दुकान संचालकों के और आम नागरिकों के, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि केंद्र सरकार के नए निर्देश मिले हैं। इन निर्देशों के मुताबिक फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर केवल डेयरी, अस्पताल और हॉस्टल जैसे अनिवार्य जगहों को भी दिए जा रहे हैं। होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट की सप्लाई को फिलहाल रोक दिया गया है या बहुत सीमित कर दिया गया है। राजनांदगांव के होटल संचालक अब कोयले या इंडक्शन का सहारा लेने को मजबूर हैं, जिससे उनके खाने का स्वाद और लागत दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बिलासपुर के एक रेस्टोरेंट संचालक की बात बताते हैं आपको, जो पूरे प्रदेश के व्यापारियों का दर्द बयां करती है। उनका कहना है कि हमारे पास 20 वर्कर काम करते हैं, हमें रोजाना 2 सिलेंडर की आवश्यकता होती है। अगर गैस नहीं मिलेगी तो हमें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। अगर रेस्टोरेंट बंद हुआ तो इन 20 परिवारों की रोजी रोटी का क्या होगा? बेंगलुरु जैसे शहरों में कई रेस्टोरेंट पहले ही बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के छोटे व्यवसायी डरे हुए हैं कि कहीं उन्हें भी अपने कर्मचारियों को घर ना भेजना पड़ जाए।
इस बढ़ते हाहाकार के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोर्चा संभाला है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, प्रदेश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कौन से हैं वो निर्देश, बताते हैं आपको। सप्लाई चेन को सुचारू बनाया जाए, बुकिंग के बाद सिलेंडर मिलने में जो देरी हो रही है उसे खत्म किया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण, युद्ध की आड़ में जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने एडवाइजरी तो जारी कर दी है, लेकिन वर्तमान स्थिति और जो जमीनी हकीकत है वो आपके सामने है। गैस सिलेंडर मिला था? नहीं, क्या कारण बता दो, काबर नहीं मिला? एक है अपने पास, दूसरी लेना चाह रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं मिल पा रहे, बता पा रहे हो कुछ कारण? नहीं बता रहे, अगले महीना आओ करके बता रहे। लेकिन सवाल यह है कि अगर स्टॉक पर्याप्त है तो एजेंसी से लोग खाली हाथ क्यों लौट रहे हैं? क्या तेल कंपनियों और एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी है? जानकार मानते हैं कि युद्ध की खबरों से लोग पैनिक होकर एक्स्ट्रा सिलेंडर स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कृत्रिम किल्लत पैदा हो रही है। प्रशासन और तेल कंपनियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही स्टॉक की उपलब्धता बढ़ेगी, होटलों और ढाबों की सप्लाई भी सामान्य कर दी जाएगी, लेकिन तब तक व्यापारियों को इंतजार की कड़वी घूंट पीनी होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में गैस की किल्लत एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ सप्लाई का संकट। अगर जल्द ही सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो इसका असर सीधे तौर पर आम आदमी की जेब और रोजगार पर भी पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि वह पारदर्शिता बढ़ाए ताकि पैनिक कम हो सके। आपकी इस गैस संकट पर क्या राय है? क्या आपके इलाके में भी सिलेंडर की कमी है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।